अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट या फिर फ्रेशर हो जो इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैंने आपके लिए इंटर्नशिप, हैकाथॉन और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी लाई है जो कंपनी की तरफ से, जैसे एसेंचर हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओरेकल हो गया, IBM हो गया और बहुत सारी कंपनी जो करंटली ओपन है और आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमिर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऑलमोस्ट 8 से 10 ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। मुझे बहुत डिमांड आ रही थी, सुमेर भाई इंटर्नशिप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की वीडियोस लाओ। मतलब यार आपने बोला यार मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने आपके लिए वीडियो ला ली है। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस वीडियो को फटफट लाइक कर देना है क्योंकि इसकी लाइक टारगेट है 1500 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो। उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जॉब अपडेट आती है जिसकी हम बार बार वीडियोस नहीं बना सकते क्योंकि डेली आती है। तो आपको हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना है, तो वहाँ पर रोज़ अपडेट आ रही है। तो फटफट टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी वो है एसेंचर की तरफ से। ये फ्रेशर्स के लिए है। दे आर ऑफरिंग अ रोल ऑफ पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट और यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 4.6 LPA। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना कि ऑल स्ट्रीम और ब्रांचेस तो BE, BTech, ME, MTech और MCA, MSc वाले, CSIT वाले 2023 और 2024 पास आउट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर आपका एजुकेशन फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। कोई भी KT नहीं होनी चाहिए ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के टाइम और आपने अपनी डिग्री मतलब जितना रिलेवेंट टाइम है उसमें की रहनी चाहिए। जैसे 4 साल की है तो 4 साल में की रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और आपने पिछले 3 महीने में कोई भी टेस्ट एसेंचर का नहीं दिया रहना चाहिए और आपके पास 11 मंथ से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसका प्रोसेस भी इधर दिया गया है कि क्या प्रोसेस होगा, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। और जो भी मैं लिंक्स बता रहा हूँ, जो भी मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखो पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग कर ली तो नौकरी तो मिल ही जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, तो जितनी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कहीं भी अप्लाई करो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उनको स्किल्स चाहिए। और आपने भी अपनी कोशिश की है खुद को अपस्किल करने के लिए, कोर्सेज लिए हुए, पर भाई मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाता। और मेरे साथ भी ऐसा होता है भैया, 100-150 कोर्स अपने भी पेंडिंग है भैया। तो यार आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए Geeks for Geeks जो वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे लाखों लोगों को कोडिंग सिखाई है, एक अपॉर्चुनिटी, एक 390 चैलेंज लाया आपके लिए। 390 चैलेंज क्या होता है? ये कहता है कि आप हमारे कोर्सेज लो, उस कोर्स को अगर आपने 90 डेज में 90% कंप्लीट कर लिया तो हम आपको आपके कोर्स का 90% पैसा रिफंड कर देंगे। तो क्या बात कर रहे हो? इससे अपने 2 फायदे होते हैं। एक तो बेस्ट क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। एक तो संदीप सर का DSA कोर्स है, मेरा बहुत फेवरेट है। 10-15 साल से उन्होंने कोडिंग सिखाया है यार, मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। उसी के साथ साथ उनका मशीन लर्निंग का भी कोर्स है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, उसी के साथ साथ गेट का कोर्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोर्स है। और क्वालिटी तो तगड़ा है, तो अच्छा तो सीखने मिल रहा है। पर इसी के साथ साथ हम ना ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा कहीं भी पैसा डाल देना तो अपना ऐसा होता है कि यार पैसा वसूल होना चाहिए। तो अपने सर पे वो मोटिवेशन भी है कि भैया 90 दिन में कंप्लीट कर लूँगा और पैसा वसूल। और वो भी ये चाहते हैं कि तुम करो 90 दिन में यार, हम आपको 90% रिफंड देंगे। तो अपना ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। कोर्सेज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सुमेर भाई कह रहे हैं कि यार एक बार चेकआउट तो ज़रूर करना है यार, और आपके जो भी रेलेवेंट कोर्स आपको लगे उनको जाके एनरोल करो, 90 दिन में कंप्लीट करो। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगली अपॉर्चुनिटी फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग फीमेल स्टूडेंट। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग फीमेल स्टूडेंट हो तो आपको इनके रनवे में अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पे ऑनलाइन क्विज होगा। जो भी उसमें सिलेक्ट होगा उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करना पड़ेगा और जो भी उधर सिलेक्ट होगा उसको इंटरव्यू राउंड के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको समर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगर आपने उधर भी अच्छा परफॉर्म किया तो आपके फाइनल ईयर में आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्लिपकार्ट जो अभी करंटली ओपन है, तो आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। तो अगली अपॉर्चुनिटी है वो है ज़ाइकस करके कंपनी है, उनकी तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर अ एंगुलर या फिर सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड इंजीनियर। इतना क्लियर है? ओके देखो जॉब डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दिया, आप एक बार पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। यू शुड हैव बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड फील्ड। आप एक्सपीरियंस, ये फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं लेकिन 2020 के पास आउट, 21 के पास आउट और 22 के पास आउट कोई अगर आप हो तो अप्लाई करो, वरना दोस्त को भेज दो यार, उसके काम आ जाएगी। बाकी वही है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना चाहिए, CSR के प्री प्रोसेसर का आइडिया होना चाहिए, जैसे स्टाइलस हो गया, लेस हो गया, HTML CSS आना चाहिए और jQuery और AJAX आना चाहिए। बाकी वही एनालिटिक्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी स्किल्स के बारे में उन्होंने बताया है। सारी जो लिंक्स है उसको डिस्क्रिप्शन में दी थी, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो भैया अगली जो अपॉर्चुनिटी है ना वो ओरेकल की तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पे 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप ये पीडीएफ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मतलब कभी कभी कुछ डिस्क्रिप्शन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उसको कॉपी करता हूँ, सीधा गूगल बार या फिर जिसको जेमिनी कहते हैं उसमें डालता हूँ, लिख देता हूँ सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पे बताया कि एक्चुअल क्या है, इसमें बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा। बिल्ड ऑटोमेशन टूल यूजिंग DOC डेटा ऑनलाइन कोलैबोरेशन टू स्पीड अप द प्रोजेक्ट, create accurate data sets based on data collection worksheet, develop and maintain build automation scripts and internal tools help achieve high efficiency। मतलब यहाँ पे ना अलग अलग जो डेटा ट्रांसफ़र के टूल्स है आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे फास्ट डेटा ट्रांसफ़र हो और सामने वाली कंपनीज़ का टाइम बचे। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है जिसमें आप काम करोगे। उसके साथ साथ आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो है ASP.NET का नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, ओरेकल, PL/SQL, React.js, SQL और कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी होनी चाहिए। बोनस पॉइंट है अगर आपको ओरेकल के मेथोडोलॉजी और प्रैक्टिस के बारे में पता होगा तो आपके लिए वो एक बोनस पॉइंट होगा। लिंक आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओरेकल जैसे कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है तो गो एंड चेकआउट। तो भैया अगली अपॉर्चुनिटी एटॉस की तरफ से। एटॉस इज लुकिंग फॉर एन एप्लीकेशन डेवलपर। तो ये अपना रोल है, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए टाइपस्क्रिप्ट का, उसी के साथ HTML CSS के बारे में पता होना चाहिए और एंगुलर के फ्रेमवर्क्स के आपको आइडिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा कि आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए HTML CSS का, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंगुलर्स के फ्रेमवर्क का और उसके टूल्स का। उसी के साथ साथ आपको यूनिट टेस्टिंग का भी आइडिया होना चाहिए। यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली एंड इन अ टीम ऑल्सो, और यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेंटेनेबल एंड रीडेबल कोड। बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसका नाम है पावर सिस्टम इंटर्नशिप। ये अपॉर्चुनिटी है DNV की तरफ से बेंगलोर में। क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन आप आराम से खुद से पढ़ सकते हो। यू मस्ट हैव अ बैचलर और मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, have the ability to write and compose clear and accurate reports in English। उसी के साथ साथ you have the ability to work in pressurized consulting environment operating to tight time scale। मतलब बताया गया है कि आपका स्केड्यूल थोड़ा टाइट होगा, पहले से बोल दिया गया। willingness to work on site if needed, adaptability and able to cope with wide variety of tasks। मतलब आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के टास्क आपको करने पड़ेंगे। You must have good IT skills and experience with MS Office suite packages and Python। बेसिक IT स्किल्स होना चाहिए, MS Office के अलग अलग जो पैकेज है उसका नॉलेज होना चाहिए और पाइथन आपको आना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भैया अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है IBM की तरफ से। ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो बहुत तगड़ी है ना। तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है फिर किसी दोस्त है तो उसको वीडियो ज़रूर भेज देना। IBM इज लुकिंग फॉर एन सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल। क्लियर है, इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर मिल जाएगी। मैं आपको बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपके पास 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, गो, नोड.js, जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन। आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का आइडिया होना चाहिए, जैसे एक्सक्लिप्स हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, एक्सेट्रा। आपको गिट आना चाहिए और उसी के साथ साथ आपको कंटेनर्स का आइडिया भी होना चाहिए। आपको ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट का आइडिया होना चाहिए और उसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ डिप्लॉयमेंट टूल्स जैसे जेनकिन या फिर ट्रेविस हो गया उसका आइडिया होना चाहिए। कुछ और प्रेफर्ड टेक्निकल स्किल्स है, यू हैव गुड होल्ड ऑन टेक्नोलॉजी लाइक कुबरनेट हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया, क्लाउड स्टोरेज, डिलीवरी, पाइपलाइन एंड रेस्ट API आता है तो बहुत तगड़ी चीज़ है। उसके साथ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड कॉन्सेप्ट। आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए लीडिंग डेवलपमेंट और QA प्रोजेक्ट्स का। और अगर आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म IBM, AWS या फिर Azure किसी का भी नॉलेज है, दैट इज़ अ चेरी ऑन द पाई। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है लार्सन एंड टर्बो की तरफ से। ये एक हैकाथॉन रखते हैं जिसका नाम है क्रिएटेक। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि आप रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। 3 लोगों की आपको टीम बनानी पड़ती है। कुछ 200 कॉलेजेस इन्होंने सिलेक्ट किए, उसमें से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इतना क्लियर है। होगा क्या क्या प्रोसेस होगा, सिंपल सा बता देता हूँ। आपको 3 लोगों की टीम बनाना है, पहले ऑनलाइन असेसमेंट देना है, उसमें जो सिलेक्ट होगा आपको एक प्रॉब्लम दी रहेगी। उन प्रॉब्लम को आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो पिच में PPT के साथ सबमिट करना है। जो भी उसमें सिलेक्ट होगा वो ग्रैंड फिनाले जाएगा, टॉप 3 ग्रैंड फिनाले में जाएगी और जो आइडिया है उसको सीनियर्स लीडर्स एट L&T वहाँ पे सबमिट करेगी। जीतने वाली टीम को इन्होंने बताया है कि प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद L&T और उसी के साथ पोल प्राइस मिलेगा 2,25,000 का। बाकी बहुत अच्छे से डिटेल्स दिया गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है। 2nd ईयर एंड 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम सिलेक्टेड कॉलेज इसमें अप्लाई कर सकते हैं और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भैया ये थी अपॉर्चुनिटीज। एक बोनस टिप देना चाहता हूँ जो आपको बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करेंगे। तो यार जो जितने भी पेजेस है ना उधर 10,000 लोग तो भर दिए रहेंगे कि भाई जॉब 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 जॉब। अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हो तो उस कंपनी में जो भी काम करते हो उस कंपनी के HR है उनको लिंक्डइन पे ढूंढो और उनको एक सिंपल सा फॉर्मेट मैसेज करो कि हाय मेरा नाम ये है, आपकी कंपनी में ये रोल की ओपनिंग है, ये देखो ये मेरा काम है, ये मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है, क्या आप मेरे को प्लीज़ रेफर कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है उन 10,000 लोगों से आप अचानक लोगों की नज़रों में तो आ गए ना।
तो ये ज़्यादा आपको स्टैंड आउट करने में मदद करता है, आपको जॉब मिलने में आसानी देती है। तो लोगों को कोल्ड अप्रोच करना लिंक्डइन पे शुरू कर दो भाई। इसी के साथ साथ ये थी कुछ 8 से 10 अपॉर्चुनिटी। अगर आप और अपॉर्चुनिटीज चाहते हो तो इस कमेंट करो इस वीडियो के कमेंट में कि वी वांट पार्ट 2। 100 कमेंट्स आ गए ना तो मैं पार्ट 2 फटाक से लेके आ जाऊँगा। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को सब जगह शेयर करो। 1500 लाइक कंप्लीट कर दो। ख्याल रखो अपना। हैव अ नाइस डे।